प्यारे बच्चों, एक कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को लेकर किस तरह बिहेव करता है, उसके इमेजेस कहाँ कहाँ फॉर्म होते हैं एक बार देख लो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ फोकस, यानी कि एफ बोलते हैं इसको। जब कभी भी ऑब्जेक्ट को करीब लेकर जाते तो इमेज दूर जाता, और जब एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज गिरेगा। वेयर देर इज एन ऑब्जेक्ट देयर द सेम इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड दैट टू इन्वर्टेड, इट्स अ रियल इमेज। अब ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर जाओ, इमेज और दूर जाएगा, और इसको ले जाकर सीधा फोकल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोकस के पास रख दो। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन एग्जैक्टली एट द प्रिंसिपल ऑफ फोकस, इमेज कहां पर चले जाएगा? इमेज चले जाएगा इन्फिनिटी के पास, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉर्म हुए। और ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर जाओ, व्हेन यू टेक एन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल ऑफ फोकस और मिरर के दरमियान में रखेंगे तो क्या होता? यू आर गोइंग टू सी वर्चुअल इमेज। ये हो गया वर्चुअल इमेज। इसको और करीब लेकर जाओ, यू आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज। देखो, व्हेनेवर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो ये हो गया आपका बिहेवियर ऑफ ए इमेज, वेरियस इमेजेस फॉर्म ड्यू टू कर्व मिरर्स। उसके प्लेस में अगर कॉनकेव मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर अगर ले लिए तो क्या होता? अब देखो, यहां पर ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज यहां पर है। इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है? देख लो, मिरर और प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना? मिरर और प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है। अभी ऑब्जेक्ट को करीब लेकर जाओ, इमेज करीब आएगा, उसका साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा, मगर ऑब्जेक्ट से भी हमेशा छोटा रहेगा। द साइज ऑफ द इमेज विल बी लेसर देन द ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बल्जिंग इन दिस डायरेक्शन। अब ये और करीब लेकर जाओ, और करीब लेकर जाओ, आप चाहे कितना भी करीब लेकर जाओ, इमेज साइज विल बी स्मॉलर एंड दैट टू इरेक्टेड, और वो वर्चुअल इमेज है। ओके, इसके मुकाबले में अगर पैरेलल मिरर रख दिए, सो इफ यू टेक ए पैरेलल मिरर, द साइज इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स ए वर्चुअल इमेज। वो इमेज जो है उस तरफ गिरेगा, इट्स ए वर्चुअल इमेज, और साइज का कोई डिफरेंस नहीं। आप जितना करीब लेकर जाओ उतना करीब आता इमेज, और जितना दूर लेकर जाओ उतना दूर जाएगा इमेज, ठीक है? ओके, किस तरह बिहेव करता है यहाँ पर देख लो आप। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, थोड़ा थोड़ा करीब लेकर जाएंगे। ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखेंगे तो फिर उस तरफ भी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी फॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्ट को, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इसको समझो। ओके ओके, ऑब्जेक्ट को जो है एफ के करीब लेकर जा रहे हैं तो इमेज दूर चले जाएगा, दैट टू मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होता। देखो, ऑब्जेक्ट से भी इमेज का साइज बड़ा रहता। जब आप ऑब्जेक्ट को ले आकर प्रिंसिपल ऑफ फोकस के पास रख देंगे तो क्या हो रहा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फॉर्म हो रहा। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, कहीं और कहीं दूर जाकर इमेज फॉर्म होगा। मगर जब आप ऑब्जेक्ट को जो है ना बिटवीन एफ एंड ऑप्टिक सेंटर, मतलब प्रिंसिपल ऑफ फोकस और ऑप्टिक सेंटर यानी कि लेंस के बीच में अगर रख दिए तो इसी तरह फॉर्म होगा। इट्स इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल इमेज, ठीक है ना? दैट्स अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? अगर कॉनकेव लेंस ले लिए तो क्या होता है यहाँ पर देख लो। ओके, तो कॉनकेव लेंस कैसा बिहेव करता है? ये हो गया कॉनकेव लेंस। तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ है, इमेज भी उसी तरह फॉर्म होता। मगर देखने की बात यह है कि ऑब्जेक्ट इमेज जो फॉर्म होगा ना, वर्चुअल इमेज है वो, और वो है ना प्रिंसिपल ऑफ फोकस और लेंस के दरमियान में फॉर्म होता। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को करीब लेकर जाएंगे क्या होता? वैसे वैसे जो है ना इमेज का साइज बढ़ते चले जाएगा। जब आप एग्जैक्टली फोकल पॉइंट के पास रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो क्या होता? देखो, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा, ठीक है ना? तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इमेजेस बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर।